ये ऐसे भी एक आप हेडिंग लगा सकते हैं कि मैं हमेशा याद रखूंगा, या और कोई भी तरीके से। मैं केवल आपको एक इशारा दे रहा हूँ कि ऐसे ही हमको एक सिस्टम बनाना चाहिए अपने यहाँ, जो हम आवश्यक विषयों को भूले नहीं। और साथियों, काम छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत हेल्प करेगा। मतलब आपके जबरदस्त रूपांतरण आ जाएगा आपके काम में। और आप देखोगे कि पहले के मुकाबले में कितना ज्यादा जो चाहूँ वो कर पा रहा हूँ। और आपको चीजें कौन सी लिखनी है, जो आपको लगे कि ये तो मैं भूलने की संभावना ज्यादा रहती है, वो चीजों को लिखना है। हमेशा याद रखूंगा। जैसे गुरुकुल का होमवर्क, तो आपको लिखनी वो चीजें हैं जो भूल, अक्सर का भूल जिनमें ज्यादा हो जाती है, जो बिल्कुल भूलते ही नहीं कभी भी, वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। पर जिनको भूलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, तो आपको अपने तरीके से इन बातों को लिखना है। गुरुकुल का होमवर्क, गुरुकुल में साथियों को आमंत्रित करना, गुरुकुल के वह अन्य वीडियो की सूची बनाना, आवश्यकता अनुसार वीडियो का उपयोग करना। ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं। ये क्यों लिखे हैं कि अक्सर कर यहाँ पाया गया कि गुरुकुल का होमवर्क का हमारा प्रैक्टिस में ही नहीं है, हम भूल ही जाते हैं। और इतना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए आपको बताया गया कि वीडियो की सूची बनानी है, वो बनाया नहीं है। अब वीडियो की सूची नहीं बनाई तो वीडियो की मदद से जो आपका काम आसान हो सकता है वो हुआ ही नहीं। उनका उपयोग ही नहीं कर पाए, आपने उनको देखा ही नहीं कभी। तो आपने गुरुकुल में आप रोज अपने साथियों को आमंत्रित, ये तो आप सभी जानते हैं ना कि अगर हम, हमारी टीम अगर इसमें जितनी ज्यादा शामिल कर पाते हैं तो उतना ही हमारा काम आसान होता जाता है, बढ़िया होता जाता है। आप ग्रोथ भी कर पाते हैं और सब कुछ वो कर पाते हैं। आप देखो, तरीका उपलब्ध है। और हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढूंढ भी रहे हैं कि क्या तरीका अपनाएं, लेकिन याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं कि आमंत्रित भी करना था। समझ में आ रही है आपकी बात? लिखने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा, और आप रोज आमंत्रित करेंगे तो आपका काम बढ़ने लगेगा। तो काम छोटा है, परिणाम बड़े। ऐसे याद रखना बहुत जरूरी है। अब वीडियो है, वीडियो इतने उपयोगी वीडियो बने हुए हैं कि वो सारा एकदम बहुत जबरदस्त काम करता है। तो ये सब चीजें हैं। फिर आगे आ जाते हैं नए नए प्रोडक्ट का इस्तेमाल। बहुत सारे प्रोडक्ट का कई बार हमें जानकारी भी नहीं होता है कि ये प्रोडक्ट है क्या, सिम में या कितना अच्छा प्रोडक्ट है, तो हम उस पर बात ही नहीं कर पाते। क्वालिटी टीम बुक बढ़ना, ये बहुत सारे साथी भूल जाते हैं, जबकि इतनी उपयोगी चीज है कि इससे ही हम आगे पूरा फॉलो वगैरह सब। और नए साथियों को तो बहुत हेल्प मिलती है इससे। यूएलपी कार्यक्रम में नए साथियों को बुलाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट काम है। कंसिस्टेंसी के लिए फॉलो अप। तो हमारे साथी जो है वो छोड़ देते हैं खरीदी करना वगैरह, तो आप समय पे फॉलो अप करते रहे तो वो सब बातें आएगी नहीं, आपकी एक्टिवेशन बना रहे। लिखवाने का क्या व्यवस्था करें, लिखवाने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलिए थोड़ा आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट भी आप डायरी को व्यवस्थित करते रहना। डायरी हमारे सारे काम को व्यवस्थित करने में बहुत हेल्प करती है, लेकिन उसको व्यवस्थित करेंगे तो हेल्प करेगी। उसको अगर बहुत रफ टाइप बना के रख दिया आपने, भर रखा है, पता नहीं क्या कर रखा है, कभी देखने का टाइम नहीं है, कभी उसमें से व्यवस्थित काम नोट करने का समय नहीं, तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगी। वो आपके लिए केवल एक, मतलब व्यर्थ ही गतिविधि टाइप बन जाएगी। ग्रोथ की प्लानिंग करना, उड़ान कोर्स, न्यूट्रीचार्ज, वीर वीरांगना कोर्स, स्मार्ट रिपोर्ट। जिन साथियों को पहले भी लिखाया हुआ है, मेरे ख्याल से कोई नई चीज आती है तो लिखें आप, बाकी पहले आपके पास लिखे हुए होंगे ये सब कुछ, आवश्यक काम करने के विषय के नाम से। फिर वितरण केंद्रों की विजिट व प्लानिंग। कुछ ऐसे भी काम है जो जो थोड़े से सीनियर, जो थोड़े से जिनकी टीम बन गई उनके लिए है। बहुत सारा, जैसे वितरण केंद्रों की विजिट व प्लानिंग करना, मान लो नए साथियों के लिए उतना नहीं जरूरत है लिखने की, और पुराने साथी जो है उनके लिए लिखने की जरूरत है। रूपांतरण यात्रा संबंधी तैयारियां, ये भी थोड़ा ज्यादा सीनियर साथियों के लिए है। वाइटल एंड दबाव के लिए मान लीजिए। खाली समय के उपयोग की प्लानिंग। अब ये है कि आप अगर अपने डायरी में बना लेते हैं कि जब भी खाली समय मिलता है तो मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप बहुत बढ़िया उसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे। सफर के दौरान करने योग्य प्लानिंग। अक्सर अगर हम सफर बहुत करते रहते हैं, तो उस सफर में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये भी एक आप कभी भी बना के रख सकते हैं। तो ये भी समय का सदुपयोग हो जाएगा। और बाहर रहते हुए काम करने योग्य आवश्यक कार्यों की सूची। कभी हम अपने शहर से, अपने निवास से बाहर हैं तो वहां जाके आपको क्या क्या काम देखने ही देखने चाहिए, ये भी एक याद रखने की बातें है। और ये सारी चीजों में से आपको वो लिखना है जो आपके काम की चीज है। ये मैं सबको थोड़ा सा अलग अलग कहना हूँ, कोई बाहर नहीं जाता तो उसको ये फिर लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे।
अपनी खरीद व ज्वाइनिंग को हर माह बढ़ाना। यानी मान लो आपने पिछले महीने 8,000 किया तो इस महीने 10, 12, 15,000 करना है। 15 किया तो बढ़ाना है, बढ़ाते रहो। अगर बढ़ाएंगे नहीं तो हम पूरे सिस्टम को यूज ही नहीं कर पाएंगे और हम सीख ही नहीं पाएंगे। ऐसे ज्वाइनिंग भी हर माह हमारे और हमारी टीम के माध्यम से बढ़ती रहनी चाहिए, तभी तो ग्रोथ आएगी। स्वास्थ्य क्रांति पर अच्छी प्लानिंग। तो कैसे हम बड़े बड़े ग्रुप में कैसे, जैसे कुछ साथी अभी साबुद्दीन गया तो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं कि पूछो ही मत लो। हजारों हजारों को एकत्रित करके और वो बड़े अच्छे से। तो वो एक प्लानिंग प्लानिंग की इसलिए होगा, अगर प्लानिंग ही नहीं की तो होगा कैसे। स्वास्थ्य कार्यशालाओं में संबंधित रोगियों का रजिस्ट्रेशन और फॉलोअप, जो अभी कार्यशालाएं चल रही है, जैसे कि थायराइड का हुआ था, अभी पीसीओडी का चल रहा है, अभी आने वाले समय में डायबिटीज का ओपन होने वाला रजिस्ट्रेशन। तो उनका रजिस्ट्रेशन कराना और फॉलोअप करना, तो इससे क्या है कि हम स्वास्थ्य क्रांति पे काम कर पाएंगे, लोगों को हेल्प कर पाएंगे। और प्रोडक्ट तुलनात्मक किट बनवाना। नेक्स्ट है स्मार्ट रिपोर्ट का उपयोग। फिर उसके बाद है होम डिलीवरी जो सिस्टम है उस पर कार्य करना। सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करना। ध्यान व सूक्ष्म का अभ्यास। बोले यहाँ किया जाए के बाद में तो भूल ही गए। और ये अद्भुत लाभकारी चीज भूल गए तो लाभ नहीं हो पाएगा। जबकि कई बार हम ऐसा भी सुने होता है कि वहाँ बैठे हैं फ्री, तो यही कर लिया। हाइजीन पर कार्य करना। सेवा, अर्चन सेवा। डिस्प्ले वॉल। एक्टिवेशन, जो कहीं इनएक्टिव हो गए उनको एक्टिवेट करना। डेली ग्रोथ। परिवार, यानी परिवार को ही शामिल करना भूल जाते हैं। तो जिसको जो लिखना है वो लिखते हैं, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, हो सकता है आपके पास और 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 2 पॉइंट और भी हो जो अक्सर कर हमें ध्यान आ रहा है कि हम भूल जाते हैं। तो ये अब इससे थोड़ा समझते हैं इस बात को। आप खुद अपना ख्याल कीजिए, मैं नहीं कर सकता आपके लिए। यार ये तो मैं भूल गया, ये तो मैं भूल जाता हूँ। अभी बोलो तो प्लानिंग ही नहीं किया है, ग्रोथ की या किसी और बात की प्लानिंग ही नहीं कर पाए, ध्यान ही नहीं रहा हूँ, तो बस आज सुबह अटेंड किया, फिर काम पे निकल गए, फिर ये कर लिया, फिर सेमिनार में चले गए, वो कर लिया, लेकिन प्लानिंग तो कभी, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग कभी किया ही नहीं। ऐसा अगर ख्याल आ रहा है तो इसको लिख लीजिए कि प्लानिंग करना, क्योंकि प्लानिंग से ही सब होता है। प्लानिंग में इतनी ताकत है कि आप बड़े से बड़े कार्यों को कर सकते हैं। आप मान लो ख्याल आ रहा है कि चलो अपन ऐसा कर, कैसे मैं अपने आसपास के सारे लोगों को स्वास्थ्य पे काम करूँ, उनके स्वास्थ्य को ठीक करूँ, क्या कर सकता हूँ। चलो एक काम करते हैं, होम मीटिंग में बुलाते हैं। मतलब आपके विचार में, तो उदाहरण बता रहा हूँ, आपको आइडिया आएगा, सबको अलग अलग आइडिया, सबका अलग अलग वो रहता है, अपना अपना तौर तरीका, जीने का तरीका, सामाजिक आपके रिलेशन कैसे है ना। या आप चलो आप सोचोगे कि मैं अपलाइन से बात करता हूँ, या अपन 5 7 की मिलकर बात करते हैं, प्लानिंग करोगे तो कुछ ना कुछ विचार आएंगे। प्लानिंग कब होती है, जब हम शांत मन से बैठ के उस पर सोचते हैं। लेकिन मैं तो भूल ही जाता हूँ, तो फिर आपको लिखना है कि नहीं प्लानिंग। आप मान लो डायरी को कभी आप देख रहे हैं कि डायरी में पता नहीं कब क्या लिखा हुआ है, कुछ काम ही नहीं आ पा रही है और जबरदस्ती भरे जा रहे हैं, या मेरे से गलती हो जाती है, मैं भूल जाता हूँ, तो फिर आपको कैसे लिखना है। तो साथियों, मैं सिर्फ इस मामले में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल इशारा दे सकता हूँ। और मैं अपने अनुभव में बता सकता हूँ कि मेरा तो शुरू से ही ये चीजों को लिखने का बहुत है, और उसी से ही सारी चीजें संपन्न होती हैं।